तो चलिए आज हम पढ़ते हैं वाक्य संशोधन के बारे में। वाक्य संशोधन से बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा या 10th का एग्ज़ाम हो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो वाक्य संशोधन से देखते हैं कुछ प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी खूबियाँ होंगी जिसके द्वारा आप अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने का तरीका आप जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ से आपके प्रश्न ज़रूर फंसेंगे, यहाँ से प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे कैसे हम अशुद्ध को शुद्ध करते हैं। तो किसी ने सच ही कहा है, पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। ठीक है ना, प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। तो जो आप में परिवर्तन लाए उनको आप ज़रूर पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए इस मोटिवेशन के बाद हम आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, यहीं से आएंगे प्रश्न। हाँ, निश्चित ही यहीं से आएंगे। और अशुद्ध को हम कैसे शुद्ध करें उसको हम सीखेंगे आज। पहला आपको दिखाई दे रहा होगा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, अलग अलग शुद्धियाँ होती है और अशुद्ध वाक्यों को हम शुद्ध एक तो अपने कॉमन सेंस के द्वारा करते हैं और दूसरा कुछ जो हम नियम जान रहे होते हैं उस आधार पे हम अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करते हैं या अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करते हैं। कॉमन सेंस भी हमारा बहुत बड़ा एक आपका जो है ना पॉइंट होता है, या आप कहे तो आप जो नियम जो जानते हैं वो भी आपका बहुत बड़ा पॉइंट होता है। इसके आधार पर अशुद्ध को आप शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ जैसे कि मुझे मेरे घर जाना है। यहाँ पे मुझे मेरे घर जाना है, यह सेंटेंस जो है आपका जो वाक्य है ये अशुद्ध है। इसको शुद्ध करने के लिए यहाँ पर मुझे अपने घर जाना है, मेरे की जगह पर क्या हो जाएगा, अपने घर जाना है, ये आपका शुद्ध होगा। ठीक है, उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है कि अपने को यह ठीक नहीं लगता। ये अशुद्ध वाक्य है, उसका शुद्ध क्या होगा, अपने को यह ठीक नहीं लगता। इसका शुद्ध वाक्य होगा हमें यह ठीक नहीं लगता। अपने के जगह पर हमें लग जाएगा। ठीक है, अपने और को हट जाएगा। और ये है आपका सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। इसी तरह आपको सर्वनाम संबंधी शब्द देखने को मिलेंगे और वहाँ पे आप शुद्ध करेंगे। अगला है आपका पॉइंट, शब्दों का जो क्रम होता है। कुछ अशुद्धियाँ शब्द को उलट पुलट करके लिखा गया होता है, हालांकि वो सेंटेंस सही रहता है लेकिन इधर उधर लिखा होता है जिसके कारण वो अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक आपका पदक्रम अशुद्धियाँ इसको कहते हैं। पदक्रम अशुद्धियाँ में पहला क्वेश्चन है जो अशुद्ध है, मदर टेरेसा देश का सदा भारी रहेगा। मदर टेरेसा देश का सदा भारी रहेगा, ये जो सेंटेंस है ये अशुद्ध है। इसमें शुद्ध क्या होगा, इसमें शुद्ध होगा देश मदर टेरेसा का सदा भारी रहेगा। मदर टेरेसा ने जो देश के लिए अपना योगदान दिया उसके लिए देश आभारी रहेगा मदर टेरेसा का। ठीक है ना, मदर टेरेसा जो थी बहुत ही महान जो थी महिला थी जिन्होंने असहायों और बेसहारों के लिए काफ़ी कुछ किया था। अगला है आपका दूसरा प्रश्न, कह रहा है वह गरम गरम मक्के की रोटियां खाता है। यहाँ पर भी कुछ अशुद्धि हैं, इनको शुद्ध कैसे करेंगे। वह गरम गरम मक्के की, तो मक्के तो गरम नहीं होता है। वह गरम गरम मक्के की रोटियां खाता है। वह मक्के की को जगह पर यहाँ पर उलट पुलट कुछ करना है। वह गरम गरम मक्के की रोटियां खाता है, इसका शुद्ध होगा वह मक्के की गरम गरम रोटियां खाता है।
मक्के की गरम गरम रोटियां खाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, लिंग वचन और कारक के अनुसार अशुद्धियाँ। कुछ अशुद्धियाँ ऐसे होते हैं जो लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से और कारक के हिसाब से उसमें कुछ बदलाव लाना पड़ता है। लिंग के हिसाब से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखना पड़ेगा। वचन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये आपका एक वचन का है या बहुवचन का है। कारक के हिसाब से भी देखना पड़ेगा किसमें ने लगाना है, किसमें आपको से लगाना है, किसमें को लगाना है। तो हिंदी में कारक जो 8 होते हैं उसका चिन्ह पर भी ध्यान देना होगा, तब आप इसमें अशुद्ध वाक्य को आप शुद्ध कर सकते हैं। चलिए, तो पहला आपका लिंग वचन और कारक संबंध अशुद्धियों में पहला आपका वाक्य है, उसका प्राण निकल गया। ठीक है, उसका प्राण निकल गया। यहाँ पे इसका सही होगा क्या, उसके प्राण निकल गए। उसका के जगह पर क्या हो जाएगा, उसके हो जाएगा। और यहाँ पर उसके जो है आदर सूचक शब्द को बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है। अब है आपका गलत शब्दों का प्रयोग। कुछ लोग गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं और जिस कारण उनका वाक्य अशुद्ध हो जाता है। गलत शब्दों का प्रयोग हम नहीं करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए पहले तो आपको प्रैक्टिस बहुत करना होगा, और प्रैक्टिस करना होगा, कुछ नियम जानना होगा कि कैसे अशुद्ध को शुद्ध करते हैं। ठीक है ना, तो आप अशुद्ध को शुद्ध कर सकते हैं। चलिए, एक मोटिवेशन है, सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद ही बनाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद ही बनाना है। तो आपको परिश्रम, कुछ चीज़ प्राप्त करने के लिए मेहनत खुद ही करना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे कि जंगल का राजा शेर होता है और उसको भी वह भी शिकार करता है तब अपने पेट को पाल पाता है, वैसे ही मेहनत वो हमको और आपको सबको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो। पहला आपका वाक्य है जो अशुद्ध है, आम डाल पर पकेंगे ऐसी आशा है। यहाँ पे आशा है, ये जो है ना जो शब्द दिया गया है ये अशुद्ध है। आम डाल पर पकेंगे ऐसी संभावना है। आशा की जगह पर क्या हो जाएगा, संभावना हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका मुहावरे संबंधित अशुद्धियाँ। कुछ जो है ना शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं जो मुहावरा के हिसाब से गलत होते हैं। जैसे कि पहला आपका है, वह दुम दबाकर भाग गया। ठीक है, वह दुम उठाकर भाग गया। यहाँ पर दुम उठाकर के जगह पर क्या होगा, सही वह दुम दबाकर भाग गया। ठीक है ना, वह दुम दबाकर भाग गया, ये सही होगा। तो मुहावरा के हिसाब से भी आपको ध्यान देना होगा, मुहावरा के हिसाब से कौन अशुद्ध हैं कौन शुद्ध हैं। ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं, हर आदमी, क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा वाक्य, हर आदमी घर से कफन ओढ़ कर निकला। तो यहाँ पर ओढ़ कर थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो कफन ओढ़ कर नहीं होगा, कफन क्या होगा, बांध कर होगा सही। हर आदमी घर से कफन बांध कर निकला। ठीक है ना। चलिए, भगवान न करे ऐसा समय आए, लेकिन ये क्या है कि मुहावरा है। तो चलिए आगे देखते हैं, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, शस्त्र यहाँ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि शस्त्र जो होता है जो फेंक कर चलाया जाता है औजार, उसको हम शस्त्र बोलते हैं। और अस्त्र जो होता है हाथ से पकड़ कर चलाए जाने वाला औजार को, तो बंदूक जो है आपका अस्त्र होगा, क्योंकि इसको हाथ से पकड़ के चलाया जाता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे बंदूक क्या होगा, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, सही होगा, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। अगला है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो यहाँ पर सौभाग्यवती का प्रयोग जो शब्द किया गया है, शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो गलत है।
हमारी सौभाग्यवती की जगह पर होगा हमारी आयुष्मती। सौभाग्यवती शादी होने के बाद ही होता है, इसलिए यहाँ पर आयुष्मती होगा। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रही है, ये आपका सही वाक्य होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अशुद्ध वाक्य है क्रिया का गलत प्रयोग। कहीं कहीं हम क्रिया का गलत प्रयोग करते हैं, जिसके हिसाब से भी हमारा वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। जैसे यह काम आप पर निर्भर करता है, यह काम आप पर निर्भर करता है। ये जो सेंटेंस है ये गलत है, इससे सही सेंटेंस होगा यह काम आप पर निर्भर है। करता है जो शब्द का प्रयोग किया गया है ये गलत, यह काम आप पर निर्भर है। ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं इसी टाइप के कुछ प्रश्न जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, जैसे कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन शब्द वाक्य सही है, यानी कौन वाक्य जो है सही है जो दिया गया है। जैसे कि पहला है आपका आपके दर्शन कब होंगे, आपके दर्शन कब होंगे, ये सही आपका लग रहा है, लेकिन चलिए फिर भी आगे देखते हैं। मैंने यह करा, ये आपका गलत है। मैंने यह किया सही था, करा इसमें अच्छा नहीं है सेंटेंस के हिसाब से। ये प्यास से होठ सूख रहा था, यहाँ पर ये भी थोड़ा सा अटपटा है। प्यास से होठ सूख रहा था, ये जो सेंटेंस है ये आपका गलत है। मेरी बात सुनो, मेरा बात सुनो, यहाँ पर मेरा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मेरी बात सुनो रहता तो सही होता, इसलिए आपका पहला सही होगा। आपके दर्शन कब होंगे, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं जो वैकल्पिक होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध कौन है, जो दिया गया उसमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है। रोटी ताजी है, तो रोटी जो है आपका ताजी है, ये गलत होगा, रोटी ताजा है। दाल अच्छा है, दाल अच्छी है सही होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और हवा बहता है, हवा बहता है, हवा पुल्लिंग है इसलिए हवा बहता है, ये सही होगा। आज की ताज़ा खबर, ये आपका ये भी गलत होगा। ताज़ी खबर नहीं होता है, ताज़ा खबर होता है, इसलिए ये आपका गलत होगा, इसलिए डी सही होगा। ठीक है। चलिए अब है तीसरा प्रश्न, कह रहा है कौन सा शुद्ध है। राम ने पुस्तक खरीदा, इसलिए गलत है। क्यों, क्योंकि पुस्तक यहाँ पे क्या स्त्रीलिंग है, और जबकि पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। वह रोटी खाया, उसने यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ना खाया भूतकाल है, भूतकाल के अनुसार यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, इसलिए यहाँ ये गलत दिखाई दे रहा है। तीसरा है राम ने पुस्तक खरीदी, ये सही होगा, राम ने पुस्तक खरीदी। अगला है आपका 4 नंबर प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है ना। जैसे कि पहला है आपका कोयल का कंठ मधुरतम है, ये आपका गलत है, मधुरतम नहीं होगा। मैंने कविता सुनाया, ये भी आपका गलत है। राम को चरखा काटना चाहिए, ये भी आपका गलत है। राम को चरखा काटना चाहिए, ये आपका सेंटेंस के हिसाब से गलत है, क्योंकि को का प्रयोग किया गया है। राम चरखा काटता है, इस तरह का सेंटेंस सही होता है। मेले में मिठाइयाँ बिकती है, ये आपका डी नंबर जो होगा सही होगा। ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को देखें, इसके लिए से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन अच्छा हो।